Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों हमने सेल बायोलॉजी की यूनिट स्टार्ट की थी। सेल बायोलॉजी में हम सेल क्या है, सेल थ्योरी और सेल की क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं और आर्की बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये भी हम देख चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या है, ये एक लिमिटेटिंग स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है सेल को, उस सेल के इंटीरियर को उसके आउटसाइड इन्वायरमेंट या एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, सेल के जो सेल है वो उसके अंदर क्या है, देखिए सेल है, सेल की एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स और बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल भी होती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, बट नॉर्मल जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया और प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है, अदर एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो मेन जो बाउंड्री हम बैरियर कह सकते हैं उसे हम सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो क्या होता है, सेल के इंटीरियर को क्या करती है, सेपरेट करती है बाहर के आउटसाइड इन्वायरमेंट यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ठीक, नेक्स्ट इज कि ये एक परमिएबिलिटी बैरियर है। परमिएबिलिटी बैरियर से क्या मतलब होता है कि सेल जो है एक तरीके से हमारा जो घर होता है वो उसकी जो किससे कवर होता है, वो वॉल से कवर होता है। ठीक है, एक बाहर की बाउंड्री वॉल होती है जिससे वो कवर होता है और आपको पता है कि घर के अंदर हम हर किसी को तो नहीं आने देते ना, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और जिनको परमिशन मिलती है कि अंदर आने की तो ही वो आ सकते हैं, हर कोई अंदर नहीं आ सकता है। इसी तरीके से जो सेल होती है वो भी एक तरीके का घर है। ठीक है, एक हाउस है और जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि उसकी बाउंड्री वॉल है। ठीक है, जिसमें हर मॉलिक्यूल को एंटर करने की परमिशन नहीं मिलती है। कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें ही हम अंदर जिनको ही परमिशन होती है अंदर जाने की या अंदर से बाहर आने की। ठीक है, इससे क्या होता है कि सेल के अंदर का एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है जो मेंटेन रहता है और अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल अगर अंदर आने लगेगा तो इससे क्या होगा कि उसका जो इंटीरियर इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक परमेबिलिटी बैरियर की तरह काम करती है। दूसरी बात क्या है, ये सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स को ही अंदर आने की परमिशन है, कुछ को नहीं है, तो सेमी परमिएबल है। और दूसरा क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और जो सेमी परमिएबल है, मतलब किन मॉलिक्यूल्स के लिए वो सेमी परमिएबल है, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ही सेमी परमिएबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट एनवेलप है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर, बट मोस्ट एक्सेप्टिंग जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको जोनाथन सेंगर और गार्थ निकल्सन ने 1972 में दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। ये एक फिजिकल बैरियर है, जैसे मैंने बताया था कि एक परमेबिलिटी बैरियर है। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल में नहीं आने देता और सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही परमिशन देता है अंदर आने की। तो ये एक तरीके से फिजिकल बैरियर का काम करता है। दूसरा क्या है, ये सेमी परमिएबल है और इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हैं। तो आपको पता है वही बात है कि जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देता है, जिसमें कि आपके स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं जिन्हें अंदर आने की परमिशन मिलती है। ठीक, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोई चीज़ जो है वो आउटसाइड मतलब सेल के बाहर से कोई चीज़ अंदर आए तो उसको एंडोसाइटोसिस यानी कि अंदर लेना एंडोसाइटोसिस होती है। और अगर सेल से कोई चीज़ बाहर जाए, कोई मॉलिक्यूल को बाहर करना है, ठीक है, या किसी भी
चीज़ को बाहर करना है तो वो एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग टू द नेबरिंग सेल्स और डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो एक तरीके से जो आसपास की जो सेल्स, जब हम लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब हमें इसका डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि ये सिग्नल्स को जो नेबरिंग सेल्स हैं या बाहर की कोई भी सेल कोई सिग्नल भेजती है तो सिग्नल को रिसीव करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, एक रिसेप्टर की तरह काम करती है इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है, ठीक है। तो एक तरीके से सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्पफुल है, ठीक है। बाकी तो आपको बताया गया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल को सेपरेट करती है उसके नेबरिंग सेल से भी, प्लस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी आउट एक्सटीरियर एनवायरनमेंट है सेल का, उससे भी सेल को क्या करती है, सेपरेट करने का काम भी करती है, ठीक है। बाकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है और सेल को एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड कराती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ है, जो क्वेश्चन है डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं या हमारे जो मेल आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।